आज हम करेंगे सवैये के एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप ये कविता पढ़ चुके हो, समझ चुके हो, तो आज आपको इस टेस्ट में बहुत मजा आने वाला है। और अगर आपने अभी तक इस कविता को नहीं पढ़ा तो इस कविता का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। हजारों लोग देख चुके हैं, आप भी देख सकते हैं। इस कविता का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर जो नाम मिलेगा, फ्री क्रैश कोर्स फॉर 9th क्लास, इस नाम से लिंक मिलेगा जहां पर आपको ये कविता मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। अगर आप इस कविता को पढ़ चुके हो, समझ चुके हो, तो देखिए जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, रस खान किसके भगत थे? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। रस खान किसके भक्त थे? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ऑप्शन ए कृष्ण, ऑप्शन बी राम, ऑप्शन सी शिव, ऑप्शन डी दुर्गा। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए कृष्ण। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, रसखान की रचनाओं में किस भाषा की प्रधानता है? रसखान की रचनाओं में किस भाषा की प्रधानता है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए मैथिली, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी ब्रज, ऑप्शन डी मगही। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी ब्रज भाषा। कवि किस पर्वत पर पत्थर बनकर जन्म लेना चाहता है? कवि किस पर्वत पर पत्थर बनकर जन्म लेना चाहता है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए विंध्याचल, ऑप्शन बी मैनाक, ऑप्शन सी गोवर्धन, ऑप्शन डी हिमालय। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी गोवर्धन। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कालिंदी किसका नाम है? कालिंदी किसका नाम है? आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए राधा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी यशोदा, ऑप्शन डी देवकी। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी यमुना। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राख्यो सवैये में किसके रूप का अनुकरण करने का वर्णन है? मतलब इस लाइन में किसके रूप का अनुकरण करने का वर्णन है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ऑप्शन ए राधा, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी शिव, ऑप्शन डी राम। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी कृष्ण। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, गोपी कृष्ण की मुरली को किस कारण अपने होठों से नहीं लगाना चाहती? गोपी कृष्ण की मुरली को किस कारण अपने होठों से नहीं लगाना चाहती? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। झूठी होने के कारण, ऑप्शन बी उन्हें पसंद नहीं है, ऑप्शन सी सोतिया भाव के कारण, ऑप्शन डी उन्हें मुरली बजानी नहीं आती। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी सोतिया भाव के कारण। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। गोपी किसकी माला गले में पहनना चाहती है? गोपी किसकी माला गले में पहनना चाहती है? आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए मुंज, ऑप्शन बी गुंज, ऑप्शन सी मूंगा, ऑप्शन डी हीरे की। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी गुंज। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, गोपी क्या नहीं संभाल पा रही? गोपी क्या नहीं संभाल पा रही? आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए अपना मन, ऑप्शन बी कृष्ण की भेंट, ऑप्शन सी कृष्ण के मुख की मुस्कान, ऑप्शन डी कृष्ण की गौएं। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी कृष्ण के मुख की मुस्कान। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, टेरी का क्या अर्थ है? बच्चों, कोई भी प्रश्न आज की वीडियो में नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। टेरी का क्या अर्थ है आपको बताना है। आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए टटोलना, ऑप्शन बी पुकारना, ऑप्शन सी टिकाना, ऑप्शन डी ठिकाना। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी पुकारना। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, पुरंदर कौन था? पुरंदर कौन था? आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए कुबेर, ऑप्शन बी यमराज, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी वायु। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी इंद्र। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न,
कवि ने कंबल के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है? कवि ने कंबल के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है? आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए कमर, ऑप्शन बी कामरिया, ऑप्शन सी कंबलिया, ऑप्शन डी कामरी। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी कामरिया। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तड़ाग क्या होता है? तड़ाग का अर्थ बताना है। आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए झरना, ऑप्शन बी समुद्र, ऑप्शन सी झील, ऑप्शन डी तालाब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी तालाब। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कलधोत के धाम में कलधोत क्या है? कलधोत के धाम में कलधोत क्या है? आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी मोती। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए सोना। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मंझारण शब्द का अर्थ है। बच्चों आपको इसी तरह से और भी अदर चैप्टर के एमसीक्यू वीडियो चाहिए तो उसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिलेगा। लिंक का नाम है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 9th क्लास। कुछ इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं अदर चैप्टर के एमसीक्यू भी देखने को मिल जाएंगे तो वो जरूर देख लेना। पहले आगे देखिए। मंझारण शब्द का अर्थ है। आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए मंझधार, ऑप्शन बी बीच में, ऑप्शन सी मयान पर, ऑप्शन डी महलों में। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी बीच में। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए और हां आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आप इसी चैप्टर का, इसी पोएम का आप रिटन टेस्ट भी जरूर देना। रिटन टेस्ट के लिए आपको जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। ऊपर ही ऊपर जो लिंक का मैंने नाम बताया था फ्री क्रैश कोर्स फॉर 9th क्लास, इस नाम से जो लिंक मिलेगा उसमें आपको रिटन टेस्ट कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा तो आप वो जरूर देना। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।